Hey everyone, welcome back to the another new video. So guys, today in this video we are going to talk about what is vector database. आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा भाई वेक्टर डीबी क्या होता है, वेक्टर डीबी एंड क्यों यूज करते हैं वेक्टर डेटाबेस एंड कौन कौन से वेक्टर डेटाबेस हैं जो अपन यूज कर सकते हैं जनरेटिव एआई में, राइट। तो भाई अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि जनरेटिव एआई का कोर्स भाई कहीं नहीं मिल रहा है, वो भी नोट जीएस जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ। सब लोग पाइथन में करा रहा है, वो भी फ्री भी नहीं है भाई, वो सब पेड कोर्सेस हैं। सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। कोई यूट्यूब पे जनरेटिव एआई कवर कर ही नहीं रहा है। मैं कवर कर रहा हूँ यार जनरेटिव एआई का पूरा फुल कोर्स, वो भी नोट जीएस में टाइप स्क्रिप्ट के साथ, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो भाई बेस्ट कोर्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलना है आपको, राइट। तो चलो जी, अपन पढ़ते हैं क्या वेक्टर डेटाबेस। तो सबसे पहले समझो कि भाई हम मोंगो डीबी माइस्क्यूएल क्यों नहीं यूज़ करते, राइट। देखो यहाँ पे जो वेक्टर डीबी होता है ना, वेक्टर डेटाबेस होता है ना, ये क्या स्टोर करता है, एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि भाई हम किस तरीके से जो एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे थे यूजिंग ओपन एआई का जो भी मॉडल था उसको यूज करके एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहे थे, राइट। तो वो जो एम्बेडिंग्स होती है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं, राइट। सिंपल, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में क्या करा था, एक जेसन में स्टोर करा था, कि हमने एक जेसन फाइल क्रिएट करी थी, देन उसमें हमने एम्बेडिंग्स को स्टोर करा था, राइट। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। और प्लेलिस्ट भी जाके आप लोग देख सकते हो पूरी जनरेटिव एआई की। तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने जेसन में स्टोर करा था, बट आज के इस लेक्चर में अपन लोग क्या क्रोमा डीबी यूज करने वाले। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर डेटाबेस। वन इज जैसे क्रोमा डीबी हो गया एंड दूसरा हो गया अपना पाइनकोन डीबी। पाइनकोन डीबी आई गेस थोड़ा सा लाइक पेड वगैरह है, तो इसलिए अपन उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस कोर्स में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ओपन एआई का जो भी है एपीआई की वगैरह उसका मॉडल वगैरह आप लोगों ने परचेज कर रखा है। तो मैं ही नहीं चाहता कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें परचेज करनी पड़े, राइट। तो इसलिए हम क्रोमा डीबी यूज करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी सही है क्रोमा डीबी, है ना। क्रोमा डीबी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, इसको अपन लोग यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई वाई यूज वेक्टर डेटाबेस लाइक अ क्रोमा डीबी इंस्टीड ऑफ माइस्क्यूएल और मोंगो डीबी। तो इसको सबसे पहले समझो। देखो यहाँ पे जो वेक्टर डेटाबेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेस स्टोर्स एंड इंडेक्सेस वेक्टर एम्बेडिंग्स, राइट। अब यहाँ पे विच आर हाई डायमेंशनल न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियोज, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये जो टेक्स्ट होते हैं ना, इसकी एक एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, ठीक है। जैसे इमेज हो गया, ठीक है। इमेज एक मल्टी डायमेंशनल लाइक चीज़ें हैं, ठीक है। इमेज एक मल्टी डायमेंशन हो सकती है, तो उस मल्टी डायमेंशन का जो भी एम्बेडिंग्स होती है उसको स्टोर करना नॉर्मल डेटाबेस में जैसे मोंगो डीबी या फिर अपना माइस्क्यूएल में, ठीक है। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग किस में स्टोर करते हैं, वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है। तो सिंपल सा बात। एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस व्हाट दे आर गुड एट, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेबल, डॉक्यूमेंट, जो अपने ट्रेडिशनल डेटाबेस होते हैं, मतलब मोंगोडीबी एंड ऑल, ठीक है। तो उसको आप लोग अगर यूज कर रहे हो तो आप लोग क्या टेबल में आप सिंपली एक डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, दैट्स इट। वहाँ पे आप लोग ज़्यादा हाई मल्टी डायमेंशन वाली चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करना है तो आप लोग मोंगोडीबी वगैरह यूज कर सकते हो, माइस्क्यूएल वगैरह। बाकी अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करना है तो आपको वेक्टर डेटाबेस यूज करना ही पड़ेगा, राइट। आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पे भाई वेक्टर डेटाबेस आर नीडेड। सो वेक्टर डेटाबेस स्टोर्स एम्बेडिंग्स प्लस मेटा डेटा लाइक दिस, स्टोर एंड सर्च हाई डायमेंशनल वेक्टर डेटा, परफॉर्म सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग सिमेंटिक सर्च बनाए थे यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी एंड डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, राइट। तो वो चीज़ हो गया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इफिशियंटली रन नियरेस्ट नेबर सर्च टॉप के सिमिलैरिटी, राइट। तो सर्चिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यहाँ पे, है ना, जो अपना वेक्टर डेटाबेस होता है। तो इसलिए अपन लोग वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हाउ वेक्टर डेटाबेस वर्क्स, बेसिकली यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस स्टोर्स एम्बेडिंग्स प्लस मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है कि लेट सपोज आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, वो आपका मेटा डेटा हो गया। जैसे यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हो, इस केस में यहाँ पे पिज्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिज्जा है ना, ये एक मेटा डेटा है, ठीक है। इस डेटा का जो पिज्जा है, पिज्जा की मतलब पिज्जा एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, जिसका एम्बेडिंग्स कुछ इस तरीके से आएगी 0.1 to 0.56। तो इस तरीके से मान लो कि इस पिज्जा जो टेक्स्ट है इसकी एम्बेडिंग्स जनरेट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मेटा डेटा हमने ले लिया बर्गर, एंड बर्गर के यहाँ पे हम एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से एक न्यूमेरिक वैल्यू एम्बेडिंग्स में होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसको स्टोर कर रहे हैं अपन किस में, वेक्टर डेटाबेस में। तो इसी तरीके से वेक्टर डेटाबेस काम करता है कि एक मेटा डेटा को रखता है एंड उसके साथ साथ उस मेटा डेटा की एम्बेडिंग्स रखता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए अपन यूज करते हैं यार वेक्टर डेटाबेस। सो आई होप यू गॉट इट कि यार अपन लोग क्यों क्रोमा डीबी एंड ऑल यूज कर रहे हैं, वेक्टर डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्रोमा डीबी को यूज करना। यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जाओ, क्रोमा डीबी, ठीक है।
तो इस पर क्लिक करो तो यू विल सी यहाँ पे ये क्रोमा डीबी की ऑफिशियल साइट है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अचीव क्या कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में, ठीक है। इस वाले लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि भाई कैसे हम क्या कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमने 2-3 टेक्स्ट डाले, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे एंड श्योर आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट एंड द वेदर इज सनी एंड वार्म, ठीक है। ये हम 3 टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। इनकी एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे एंड यहाँ पे हम एक सर्च करेंगे सिमिलैरिटी मैसेज, मतलब उसके सिमिलर मिलता जुलता मैसेज डालेंगे एंड चेक करेंगे कि भाई इस मैसेज के कैन यू हेल्प मी विथ अ बुकिंग्स, इस वाले ये जो सेंटेंस है इसके नियरेस्ट में, इससे सबसे ज़्यादा मैचिंग वाला सेंटेंस या फिर यू कैन से आंसर कौन सा है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, कैन यू हेल्प मी विद अ बुकिंग, ठीक है। तो ये बुकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो बुकिंग की अगर बात कर रहा है तो वो बुकिंग किस चीज़ की हो सकती है, अपॉइंटमेंट की बुकिंग, राइट। यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो वेदर से रिलेटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई बुकिंग की बात कर रहा है। तो बुकिंग क्या कर सकता है, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जो भी अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करते हो वो हो सकता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे पूछता कैन यू हेल्प मी वेदर, ठीक है, तो वेदर से रिलेटेड पूछ रहे हो तो कौन सा सबसे ज़्यादा सिमिलर है वेदर के, ये वाला है, द वेदर इज सनी एंड वार्म, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, इसके नियरेस्ट होगा। अगर मैं इस तरीके से पूछता हूँ कैन यू हेल्प मी वेदर ऑफ पुणे एंड मुंबई, ठीक है, तो अपनी अपनी सिटी का आप पूछ सकते हो उस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे सिमिलर उसके कौन सा होगा, द वेदर इज सनी एंड वार्म, ठीक है। ये सबसे नियरेस्ट है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये चीज़ अचीव करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि भाई हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट का आप लोग एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे तीनों टेक्स्ट का एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको सबसे जो सिमिलर लाइक मैसेज है उसको हम चेक करेंगे कि भाई सबसे सिमिलर टेक्स्ट कौन सा मिलता जुलता है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करने वाले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्रोमा डीबी को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो सीधी ये मेरा रहा VS कोड एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर विच इज़ कॉल्ड क्रोमा डीबी, ठीक है, क्रोमा डीबी, ओके। यहाँ पे क्लियर करो एंड मैं क्या करूँगा, CD क्रोमा डीबी के अंदर जाऊँगा, इसके अंदर आ गया। यहाँ पे क्लियर करो एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले npm init y, ठीक है, एक बेसिक सा पैकेट डॉट जेसन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। एंड इसके अंदर जाके देखो तो अभी कुछ आया नहीं, ओके आ गया, ठीक है, पैकेट डॉट जेसन यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे npm i कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉल करना है, ओपन आई एंड .env, ये दोनों को कर लेंगे इंस्टॉल हो चुका है, क्लियर करो। एंड यहाँ पे npx tsc init टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे tsconfig.json बन के आ चुकी है एंड इसके अंदर जाएंगे tsconfig के अंदर। यहाँ पे 2 चीज़ चेंजेस करने होते हैं, एक तो अपना रूट डायरेक्टरी बताना होता है, ये src के अंदर होगा अपनी फाइल, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आउट डायरेक्टरी, ठीक है, आउट डायरेक्टरी मतलब जो कंपाइल होकर फाइल आएगी वो किसके अंदर जाएगी, डिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे रन करने का कमांड डाल देंगे, सिंपल सा डेव एंड नोड डिस्ट के अंदर index.js होगी, उसको अपन लोग रन करेंगे, सिंपल सा। एंड यहाँ पे इसके अंदर एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड src फोल्डर एंड इसके अंदर index.ts, ठीक है, ये क्रिएट करा, सिंपल सा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रोमा डीबी को सेटअप करना पड़ेगा। तो क्रोमा डीबी यहाँ पे चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे एंड यहाँ पे डॉक्स पे चलते हैं, ठीक है, डॉक्स पे, यहाँ पे डॉक्स पे आया एंड यू विल सी समवेयर प्रोडक्शन इज़ देयर, राइट। तो आप लोग चाहो तो इसको अपने लोकल मशीन में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट अपन क्या करेंगे, पहले तो इसका अलग अलग तुम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, पाइथन में अगर यूज़ करना है तो, है ना, वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हम लोकली इसको सेटअप नहीं करेंगे, इस क्रोमा डीबी को हम क्या करेंगे, इस क्रोमा डीबी को अपने डॉकर में रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में जाओ एंड प्रोडक्शन में जाके यू विल सी यहाँ पे डॉकर इज देयर, राइट, डॉकर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला जो इमेज है, ठीक है, इस इमेज को रन करना है अपने डॉकर कंटेनर के अंदर। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास डॉकर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डॉकर नहीं है तो आप लोग इसको अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर लो, ठीक है, बट अगर आपके पास डॉकर है तो उसमें डॉकर में रन कर सकते हो इसको बेसिकली, है ना। तो अगर आपको डॉकर नहीं पता तो यार मैंने एक कंप्लीट डॉकर की भाई वीडियो डाल रखी है, ठीक है, जाके उसको चेकआउट करो, चेक करो, काफ़ी बढ़िया वीडियो है, उसको देखो एंड डॉकर आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। पूरा फुल कोर्स है, फ्री में है भाई, ठीक है, पूरा यूट्यूब पे। एंड अब इसको मैंने इस कमांड को कर लिया यहाँ पे
कॉपी एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना डॉकर को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉकर को ओपन करा तो सीधी से यहाँ पे एक कंटेनर रनिंग है मेरे पास एंड एक इमेज है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ क्रोमा डीबी, तो इसलिए यहाँ पे मेरे केस में है। बट इसको अपन लोग स्क्रैच से करेंगे। कैसे करना है, एक बार मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ आपको कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। अभी देखो कंटेनर एंड इमेज दोनों कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो कॉपी करा था अपने वी एस कोड में जाएंगे। वेयर इज़ वी एस कोड, सीधी सी रहा वी एस कोड एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं। एंड इसके अंदर क्या करूँगा, एक और अपन लोग इसको ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को एंड इसको इधर लेके आते हैं। इधर लेके आया एंड इसको थोड़ा नीचे लेके जाओ एंड यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एंड सी डी क्रोमा डी बी के अंदर जाओ, सबसे पहले इसके अंदर आया, क्लियर करा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर प्रेस कर दो, सिंपल सा। तो सीधी सी ये जो इमेज है आपके पहले लोकली में चेक करता है कि लोकल में है कि नहीं, नहीं है तो ये क्या करता है, पुल करता है कहाँ से, डॉकर हब से, ठीक है, सिंपल सा। सो ये अपना रन कर देगा बेसिकली, है ना, एक डॉकर कंटेनर रन कर देगा बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ होने के बाद इसको होने देते हैं एंड थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। एंड क्लियर करा एंड ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ आ चुका है एंड यहाँ पे सी दिस रनिंग लिसनिंग पोर्ट नंबर 8000, ठीक है। तो इस पे ये लिसन कर रहा है, सिंपल सा। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, मेरे को कुछ कुछ पैकेजेस और चाहिए, जैसे npm i क्रोमा db, ठीक है, क्रोमा db आई होप ये स्पेलिंग करेक्ट हो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखोगे तो npm इंस्टॉल, ठीक है, ये क्रोमा डीबी है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। तो क्रोमा डीबी को भी इंस्टॉल कर लेंगे अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन में देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ है अवेलेबल, ठीक है। एंड अभी इसके अंदर जाते हैं, क्लियर। और भी पैकेजेस चाहिए, npm i क्रोमा, मेरे को कोर चाहिए ओपन एआई का, ठीक है, ओपन एआई, इसको भी कर लो तुम इंस्टॉल। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस वाले एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे इंस्टॉल एंड उसके साथ साथ यहाँ पे npm i, मेरे को टाइप स्क्रिप्ट भी तो चाहिए ना, npm i टाइप स्क्रिप्ट एंड ts नोड एंड ये सारी चीज़ें। तो इसको भी तुम करो डाउनलोड जल्दी से। एंड इसको होने के बाद ठीक है, ये हो चुका है डाउनलोड एंड इसके बाद अपन index.ts में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग लेके आएंगे import फ्रॉम क्रोमा डीबी को यहाँ पे लेके आएंगे, विच इज़ कॉल्ड क्रोमा क्लाइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट क्रोमा क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू क्रोमा क्लाइंट एंड इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पास करनी है। एक तो यहाँ पे आपको होस्ट डालना है, होस्ट लोकल होस्ट ही होगा, लोकल होस्ट एंड उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर 8000। मतलब इसका जो सर्वर है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 8000 पे रनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे होस्ट एंड पोर्ट ये दो चीज़ आपको डालना है, राइट। एंड यहाँ पे अभी तुम अगर क्रोमा क्लाइंट एंड डॉट यहाँ पे करोगे तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मेथड तुम देख सकते हो, ये सारे इसके मेथड्स हैं बेसिकली, है ना। हार्ट बीट, इसको तुम अगर कॉल करोगे देन यू विल सी यहाँ पे क्लियर। एंड अपने को ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल भी करनी है, तो एक और नया टर्मिनल ओपन करेंगे, क्लियर करो एंड यहाँ पे cd सबसे पहले क्रोमा के अंदर गया एंड क्लियर TSC एंड वाचर मोड में इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो भी चेंजेस होगा ये कंपाइल करता रहेगा। यहाँ पे देखो डिस्ट बन के आई जिसके अंदर index.js है, राइट। एंड ऊपर वाले टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं एंड एक बार npm run dev करता हूँ मैं, npm run dev एंड देन यू विल सी ये स्टार्ट हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब इसका सर्वर 8000 पे रनिंग है तो तुम इसको एक्सेस भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, लोकल होस्ट API API/v1 एंड स्लैश यहाँ पे हार्ट बीट और कुछ तो नाम था ऐसे, 3000 नहीं भाई 8000 होगा। सीधी से यहाँ पे हार्ट बीट पे जैसे मैं गया, यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड द API डिप्रीकेटेड एंड ब्ला 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 ये सब आ रहा है, ठीक है, एरर आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करा है कुछ, ठीक है। सिंपल सा हमने एक क्रोमा क्लाइंट क्रिएट करा है, दैट्स इट। ये चीज़ हो गया, इसको यहाँ से हटा दो एंड अपने को और क्या चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैं सबसे पहले ओपन AI को, ठीक है, ओपन AI किस लिए यूज कर रहे हैं, एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए, राइट। ओपन AI फ्रॉम ओपन AI, ठीक है, इसको लेके आया मैं एंड उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे .env को भी, .env फ्रॉम .env एंड इसको कॉल कर देंगे ताकि जो .env हो ना वो यहाँ पे लोड हो पाए, राइट। एंड यहाँ पे क्रोमा डीबी के अंदर वी विल क्रिएट वन .env फाइल, .env एंड इसके अंदर अपन लोग, मैं इसके अंदर से जाता हूँ जो भी यहाँ पे .env, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी
सिलेक्ट करा, कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। एंड इसको बंद कर दूंगा टूल्स को, एंड इसके अंदर जाऊंगा src के अंदर index.ts एंड ठीक है, अपने पास ओपन एआई भी है एंड यहाँ पे इसको भी कॉल कर दिया। अब अपने पास .env जो भी है वो लोड हो जाएगी बहुत ही ईजिली। एंड अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो ओपन एआई है, ठीक है, उसका एक एम्बेडिंग बनाएंगे, ठीक है। एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए कोड लिखेंगे, कैसे करते थे, ओपन एआई इज इक्वल टू न्यू, ओपन एआई यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है एंड इसके अंदर process.env ओपन एआई एपीआई की मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ओपन एपीआई की, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड इसके बाद ये अपना रेडी है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, इसके यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाऊँगा सबसे टॉप पे, यहाँ पे इनिशियलाइज क्रोमाडीबी क्लाइंट एंड यहाँ पे इनिशियलाइज ओपन एआई क्लाइंट, ठीक है। कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एम्बेडिंग्स जनरेट करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट करवाने के लिए एक एम्बेडिंग क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्लास ओपन एआई एम्बेडिंग्स एंड यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स कहाँ से, यहाँ से जो क्रोमाडीबी है इसके अंदर वी विल गेट एम्बेडिंग फंक्शन, ठीक है। एम्बेडिंग फंक्शन इसको लेके आएंगे एंड इसके अंदर से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऊप्स पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। असिंक यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एम्बेडिंग्स रिटर्न करेगा, तो ये एक 2D वेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पे अड्डा नहीं, यहाँ पे स्मॉल वाला यूज करने वाले हैं हम लोग, ये वाला मॉडल विच इज़ कॉल्ड 3 स्मॉल, ये वाला मॉडल यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट होगा एंड इसका ये स्ट्रिंग एरे होगा, ठीक है। ये चीज़ समझो, क्योंकि अपन लोग क्या है ना, जो यहाँ पे इनपुट पास करेंगे वो एक एरे में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट अपन जो रिसीव कर रहे हैं उसका टाइप यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट होगा, ठीक है, सिंपल। एंड रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड 0 ऑफ एम्बेडिंग, ऐसे नहीं रिटर्न करना है, हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स है डॉट डेटा उस पर एक मैप लगाएंगे एंड हर एक जो भी लाइक एम्बेडिंग होगा उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। देन उस एरे में रिटर्न कर देंगे उसको, सिंपल सा ऐसे। तो अभी देखो ये सही है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, ओपन एआई का एम्बेडिंग यहाँ पे ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, ठीक है। ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, ये सबसे चीप मॉडल है, ठीक है। इसको अपन लोग यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए। जो भी यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट आएगा, कौन सा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको, लेट सपोज यहाँ पे पिज्ज़ा डाला, ठीक है, पिज्ज़ा एज अ टेक्स्ट डाला, तो इस पिज्ज़ा का क्या होगा, एम्बेडिंग जनरेट होगा। तो यहाँ पे वही है कि टेक्स्ट के अंदर पिज्ज़ा आएगा एंड उस पिज्ज़ा का यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट होगा जो रिस्पॉन्स है। देन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने क्या रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्योंकि जो एम्बेडिंग्स होता है ना वो एक नंबर में होता है, ठीक है, जैसे 0.1 0.2, तो इसलिए यहाँ पे उसका टाइप नंबर रखा है एंड यहाँ पे डबल एरे का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये 2D एरे होगा, ठीक है। एरे के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब एरे ऑफ एरे एम्बेडिंग्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे ये अपना क्लास रेडी है बिल्कुल। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, देखो क्रोमाडीबी में क्या होता है ना कि हम एक कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन क्या होता है, एक तरीके का फोल्डर होता है जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे आपने मोंगोडीबी पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे अपने पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे पहले एक अपन लोग कलेक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम डालते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उस एम्बेडिंग फंक्शन डालते हैं, ठीक है। ये जो एम्बेडिंग मैंने बनाया इसको डालेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज कलेक्शन कॉन्स्ट init is equal to const embedder is equal to new ओपन एआई एम्बेडिंग्स, ठीक है। इसको कॉल करेंगे। मैंने क्या करा, ये जो क्लास है ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे एम्बेडर नाम का। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट कलेक्शन इज इक्वल टू वेट, यहाँ पे जो भी क्रोमा क्लाइंट था उसके अंदर से वी हैव अ क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। क्रिएट कलेक्शन यूज करेंगे एंड देन इसके अंदर आप लोग को कलेक्शन का नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे माई कलेक्शन यहाँ पे रख सकते हो, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एम्बेडिंग्स रखना है, ठीक है। एम्बेडिंग्स में यहाँ पे एम्बेडर, ये जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ डालना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमाडीबी के अंदर यू हैव टू क्रिएट अ कलेक्शन, राइट। उस कलेक्शन के अंदर आपको 2 चीज़ पास करना होता है। एक तो कलेक्शन का नाम कि भाई आप कलेक्शन का नाम क्या रख रहे हो एंड उसके साथ साथ एम्बेडिंग फंक्शन रखना होता है, ठीक है। एम्बेडिंग फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया था पहले ही, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एम्बेडिंग फंक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, बस अपन ओपन एआई
एआई का मॉडल यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए, जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है यूजर, ठीक है, सिंपल सा। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। यहाँ पे एक मेथड और है विच इज़ कॉल्ड गेट और क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आपने कोई लाइक आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पुराने मैसेजेस पड़े हैं, तो उसको क्या करेगा, उसको रीड भी कर सकता है, उसको मतलब गेस्ट कर सकता है कि भाई पुराने जो कन्वर्सेशन है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट वो रिप्लाई करेगा। समझ पा रहे हो मेरे वर्ड को, कि जैसे मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप चैटिंग कर रहे हो एंड वहाँ पे आप लोग बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी डाल चुके हो, उसके साथ बात हो चुकी है 1 घंटे, तो अभी आप नए नए मैसेज डालने आओगे, कुछ पूछोगे, तो वो जो प्रीवियस कंटेस्ट है, जो प्रीवियस मैसेज आप डाल चुके हो, उसके बेसिस पे वो आंसर करेगा, मतलब वो क्या करेगा, उसको रिमेंबर करेगा। समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे गेट और क्रिएट कलेक्शन, अगर उसमें मिलता है तो पुराना मैसेज उसको गेट करेगा, नहीं तो वो क्रिएट करेगा, सिंपल सा, इस कलेक्शन के अंदर, माई कलेक्शन के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे दैट्स इट, ये अपना हो चुका है रेडी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज को ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐड मैसेजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको असिंक फंक्शन बनाओ, असिंक एंड यहाँ पे अवेट जो इनिट था उसको यहाँ पे कॉल कर दो, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट विल गेट कलेक्शन, राइट। यहाँ पे हमने जो भी कलेक्शन को इनिशियलाइज करा था उसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको यू विल गेट अ कलेक्शन, ठीक है। अब अपने पास कलेक्शन है, अब कलेक्शन के साथ तुम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, मैसेजेस को ऐड वगैरह कर। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ रिसीव करेंगे, एक तो आईडी, ठीक है, जिसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे, एंड दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट, उसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। एंड यहाँ पे अब कलेक्शन के अंदर अपन लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अवेट लगाया एंड कलेक्शन एंड डॉट ऐड मेथड मिल जाता है, जिसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि एक हमने डेटाबेस क्रिएट करा, ठीक है, उसका नाम रखा, एंड उस डेटाबेस के अंदर अपन लोग डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब जो भी अपने पास लाइक कलेक्शन है, ठीक है, उस कलेक्शन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं चीज़ों को, दैट्स इट। सबसे पहले आईडीज डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे यू विल सी देयर इज अ आईडी। सबसे पहले यहाँ पे आईडी मैंने ऐड करा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिंपल एक टेक्स्ट होगा। यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन हमने अपने को मिला था उसको वी हैव टू रिटर्न अ कलेक्शन, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे देखो ये एरर चला गया, एंड इसके बाद जब अपने पास कलेक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो एडेड मैसेज विथ आईडी दिस, और वी कैन से एडेड टेक्स्ट। एडेड टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट आपने ऐड करा है, राइट। एडेड टेक्स्ट ही है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जब जब ये ऐड मैसेज करेगा तब तब ये क्या होगा कि आपको दिखाएगा कि भाई हमने कौन सा मैसेज को यहाँ पे ऐड करा है, सिंपल सा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये तो था मैसेज ऐड करने के लिए, ऐड मैसेज टू द कलेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे तीसरा क्या बनेगा, गेट सिमिलर मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे गेट सिमिलर मैसेज, अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन में बनाऊंगा, गेट सिमिलर मैसेज इज इक्वल टू असिंक, यहाँ पे वी विल रिसीव टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हो कि भाई कितने टेक्स्ट वो ऐड करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 5 डाल देता हूँ, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्ट कलेक्शन को लेके आएंगे, सबसे पहले कलेक्शन को एक्सेस करेंगे इन इट, एंड उसके बाद कॉन्स्ट वी विल गेट रिजल्ट्स इज इक्वल टू अवेट। कलेक्शन के अंदर जाएंगे, वी हैव अ क्वेरी, ठीक है, कलेक्शन डॉट क्वेरी, एंड इसके अंदर अपने पास सर्च करेंगे किससे, यहाँ पे क्वेरी एम्बेडिंग्स जो भी है टेक्स्ट, एंड उसके बाद रिजल्ट। क्वेरी एम्बेडिंग नहीं, क्वेरी टेक्स्ट है, सीधी से यहाँ पे क्वेरी टेक्स्ट, एंड इस टेक्स्ट से अपन सर्च करेंगे, एंड यहाँ पे nth रिजल्ट में यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, सिंपल। एंड उसके बाद यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग सिमिलर मैसेज फॉर टेक्स्ट, सिमिलर मैसेज ऐसे करता हूँ, जो भी रिजल्ट्स होगा, रिजल्ट्स एंड डॉट डॉक्यूमेंट्स, एंड इसके अंदर 0। सो ये चीज़ हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न भी करूँगा, रिजल्ट्स डॉट डॉक्यूमेंट एंड ऑफ 0, ठीक है, इसको रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे अपने पास ये गेट सिमिलर मैसेज रेडी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल से जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन को लेके आ रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कलेक्शन के अंदर एक क्वेरी मेथड होता है, ये क्या करता है कि बेसिकली सर्च करेगा, ठीक है, जो भी तुम लाइक यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे वो सर्च करेगा। जैसे
हमने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया था, तो यहाँ पे तो नहीं है बट एग्जांपल में मैंने दिखाया था आपको कि लेट सपोज आप कुछ सर्च करते हो तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इफ़ यू विल सी नॉट हियर एक्सेलेट्रॉ में चलते हैं तो यू विल सी, जैसे मान लो हमने ये सर्च करा कैन यू हेल्प मी विथ अ बुकिंग, ये क्या करेगा सर्च करेगा इनमें सर्च करेगा, जो भी इससे ज़्यादा सिमिलर होगा वो रिटर्न करेगा पहले टॉप पे। तो वो चीज़ अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी अपना रेडी है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आओ यार, डिस्टर्ब कर रहा है ना। एंड बस अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, मैसेज को ऐड करेंगे एंड उसको देखेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट मेन इज इक्वल टू सिंक एंड यहाँ पे अब वेट लगाओ एंड ऐड, पहले ऐड करेंगे ना, ऐड मैसेजेस। यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, इसको हटा के यहाँ पे अपना मैसेज डालेंगे जो यहाँ पे मैंने यूज करा था इसको। ठीक है, तो इसी को मैं पूरा कर लेता हूँ कॉपी, एक्चुअली कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे आऊँगा, इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड मैसेजेस था, आई गेस मैसेजेस। ठीक है, एंड यहाँ पे गेट सिमिलर मैसेज। ठीक है, ये वाला फंक्शन, ओके क्रेची। सो ये अपना रेडी है बिल्कुल, है ना। एंड यहाँ पे इस ये जो रन है इसको यहाँ पे मैंने कॉल भी कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको ये ऑटोमेटिक कंपाइल हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉचर मोड में इसको लगा रखा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे एंड अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे npm रन डेप करो, देन यू विल सी यहाँ पे क्या आता है। तो सीधी से यहाँ पे एडेड टेक्स्ट हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, एंड दूसरा टेक्स्ट ऐड हुआ श्योर आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, एंड तीसरा यहाँ पे ऐड हुआ द वेदर इज सनी एंड वार्म। ठीक है, ये देखो ऐड हो गया। ठीक है, किसके अंदर ऐड हुआ, यहाँ पे जो अपने पास वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर अपना क्रोमा डी भी उसके अंदर ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 3 बार ऐड करा है, ऐड मैसेज ऐड मैसेज ऐड मैसेज, टोटल यहाँ पे 3 बार ऐड हो गए ये सारे। एंड इसकी एम्बेडिंग्स भी जनरेट हो गई, उसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि भाई कैन यू हेल्प मी विद द बुकिंग। यहाँ पे बुकिंग से रिलेटेड कौन सा सिमिलर सेंटेंस है। ठीक है, बुकिंग से रिलेटेड कौन सा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। तो आप लोग देख सकते हो कि सिमिलर मैसेज श्योर आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सिमिलर है। आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है ना सबसे पहले पे आ रहा है, मतलब इंडेक्स ऑफ 0 पे आ रहा है। तो ये जो है ना श्योर आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग की बात कर रही। अब यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है कि भाई बुकिंग से रिलेटेड कौन सबसे नियरेस्ट है, तो यहाँ पे सबसे सही बता रहा है भाई, ये सही एकदम सच बता रहा है कि भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिलेटेड से ये बात कर रहा है बंदा। ठीक है, अगर यहीं पर मैं पूछता हूँ कि कैन यू हेल्प मी विथ अ वेदर अपडेट। ठीक है, ऐसे करता हूँ, हेल्प मी द वेदर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, वेदर अपडेट्स। तो यू विल सी यहाँ पे क्या आता है, फिर से इसको रन करता हूँ, रन डेव, एंड देन यू विल सी यहाँ पे ऐड किया एंड सीधी से यहाँ पे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू द वेदर इज सनी एंड वार्म। सीधी यहाँ पे सबसे नियरेस्ट इसके क्या है, द वेदर इज सनी एंड वार्म, देन ये अपने पास बुकिंग वाला आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई किस तरीके से ये सिमिलैरिटी सर्च वगैरह ये यूज कर रहा है। वेक्टर डेटाबेस हम कैसे यूज करके यहाँ पे उसके अंदर हम जो भी, अगर हम इसकी टेक्स्ट की बात करें ना, ये अपना क्या है, ये एक मेटा डेटा है एंड इस मेटा डेटा का हमने एम्बेडिंग्स जनरेट करा जो कि क्रोमा डीबी के अंदर डाला। एंड देन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी सबसे सिमिलर मैसेज है ना उसको चेक कर रहे हैं कि भाई इस सेंटेंस का सबसे सिमिलर सेंटेंस क्या है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो एक बेसिक है। आप लोग क्या कर सकते हो, एक कोई चैट एप्लीकेशन टाइप का बना सकते हो जहाँ पे मल्टीपल चैट्स, वहाँ पे जो भी चैट हिस्ट्री है उससे आप लोग गेस करवा सकते हो कि भाई उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो जब जो सबसे सिमिलर मैसेज है, ठीक है, जो आप कन्वर्सेशन कर चुके हो, जो सबसे सिमिलर मैसेज है वो कौन सा था। तो इस तरीके का एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पे आप लोग चैट एप्लीकेशन इंटीग्रेट करो, ठीक है, इंप्लीमेंट करो, चैट एप्लीकेशन बनाओ एंड रिकमेंडेशन सिस्टम आप लोग बना सकते हो मूवी वगैरह के। ठीक है, तो इस टाइप का आप बना सकते हो, प्रैक्टिस करो। जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा भाई, यही जो मैंने बताया है, चेंज नहीं होने वाला है। आप लोग जाओ और इंप्लीमेंट करो यार, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, इससे आप एक चैट एप्लीकेशन बनाओ, सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी का थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके आप बनाओ और आप बहुत ही ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, है ना। तो गाइस वीडियो अगर सच में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना है। अगर आपका व्हाट्सअप ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट one.